दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के टॉप 33 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 33 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा यानी कि तिल्ली को। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो को एज अ टेस्ट लगाना है, यानी कि लास्ट में ये जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। दूसरा क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या होता है? दोस्तों, पेप्सिन एक एंजाइम होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है। देखिए, जनन क्षमता में दोस्तों कमी होती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, अगर विटामिन ई की कमी होगी तो जनन क्षमता में कमी होती है। तो राइट आंसर डी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? देखिए, कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होंगे, बहुत ही आसान होंगे, तभी मैंने इस वीडियो को मिक्स बनाया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सके। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों 4, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है दोस्तों? पांचवें क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर रहेगा स्टार्च के, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर। आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी ये मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल इसमें 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, शरीर के किस एंजाइम आवश्यक होते हैं? क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये आपको बताना है क्योंकि यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा छठे क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। देखिए, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। तो ये दोनों ही अलग क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व होता है दोस्तों कैल्शियम व फास्फोरस, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी देखिए दोस्तों जांग में होती है। ठीक है, तो ये होती है फीमर। फीमर इज द राइट आंसर, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के जोड़े पूछे गए दोस्तों। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 12, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आसान सा क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो जल्दी से आंसर बताइए। मानव शरीर में कुल दोस्तों 206 हड्डियां होती हैं। बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग दोस्तों कितनी होती है? 300 होती है। सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये तो पता है आपको, कान में होती है। इसका नाम है स्टेपिस, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? देखिए, टिबिया नामक जो हड्डी है दोस्तों ये पाई जाती है कहां पर? टांग में। राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है?
सही आंसर रहेगा दोस्तों कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो राइट आंसर रहेगा छोटी आंत में, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम दोस्तों पाया जाता है? सही आंसर रहेगा टाइलिन यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है पित्त जमा कहाँ होता है? सेशन आपको अच्छा लग रहा है लाइक भी करते चलिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में। आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट की वीडियोस एक साथ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से सारी वीडियोज़ आप एक साथ देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा पित्त जमा कहाँ होता है? तो राइट आंसर रहेगा पित्ताशय में यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय दोस्तों मनुष्य का जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर रहेगा विटामिन B1 की कमी से होता है, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए पित्त का मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है बताइए? पाचन में सहायक यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 21वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। किंतु इसका संग्रह दोस्तों होता है यकृत तथा पसलियों में, यकृत तथा पसलियों यानी कि सी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो राइट आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर मापक यंत्र दोस्तों कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा स्फिगमो मैनोमीटर यानी कि सी राइट आंसर रहेगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सही आंसर रहेगा यकृत यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम दोस्तों क्या है? रेनिन यानी कि बी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? दोस्तों 20 दांत दो बार विकसित होते हैं, तो राइट आंसर बी रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। जो हमारे बोलते हैं ना दूध के दांत टूट गए, तो पहले 20 दांत आते हैं वो टूट जाते हैं, फिर उसके बाद में 20 दांत आते हैं और उसके साथ में बाकी के सारे दांत आते हैं। टोटल 32 दांत हमारे पूरे जीवन काल में आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती है? तो देखिए वृद्ध अवस्था में मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी से होती है दोस्तों। राइट आंसर सी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर रहेगा ऊपरी भुजा में, यानी कि 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है दोस्तों, यानी कि सबसे मजबूत जो हड्डी है वो जबड़े में होती है, बी राइट आंसर रहेगा। आज की वीडियो में हमें कितने क्वेश्चन कवर करने थे? 33। तो ये 33 क्वेश्चन आंसर्स हमने कवर किए हैं। आप लोगों ने 33 में से कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे।
टोटल इसमें 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना है मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।